हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम कुछ चीज़ बताएंगे बाइबल के अनुसार, हमारा कुछ नहीं है, जो भी है वचन के अनुसार बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं इस समय, उस पॉइंट को नोट करना और मनन करना कि ऐसा क्या है जो हम बहाना बहुत करते हैं। गॉड्स कॉलिंग को हम भूल जाते हैं, प्रभु के हम कॉलिंग्स को भूल जाते हैं। जब एक समय आता है कॉल का, वो कॉल हम नहीं कर पाते पूरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेट्स टेक प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 24 to 28। नीति वचन अध्याय 1 पद संख्या 24 से लेके 28 तक। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। 24 से हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन लिखा है और ज़रा गौर से सुनिएगा। हम सभी में से ये लागू होता है और उसके बाद में जब लेट होता है तो उसके बाद में हम खुद परेशान में रहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते हैं। और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो हम मुझे देखना और कहीं मत देखना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू फादर। हाथ उठाकर बोलिए, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। फेल टू लिसन गॉड्स कॉलिंग। परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं कभी कभी। कारण क्या है? लेट्स टेक दैट। प्रजा की पुकार। हाँ, प्रजा हाँ, नीति वचन 1 का 24 से पढ़ेंगे। हाँ, 24 से। 24 से। मैंने पुकारा, मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया। अस्वीकार किया। मैंने अपना हाथ पसारा, मैंने अपना हाथ पसारा, और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया। ये 24 था। प्रभु कहता है कि मैंने पुकारा, तुमने मेरा अस्वीकार किया। मैंने हाथ पसारा। एवरी टाइम गॉड गिव अस इन्विटेशन। इन इंग्लिश इज देयर, रीड। Because I have called and you refused, I have stretched out my hand, no one heeded. हालेलुया। मैंने हाथ पसारा, मैंने पुकारा, मैंने इन्विटेशन दिया, लेकिन क्या है, हम कभी कभी सुन नहीं पाते हैं। प्रभु हर समय हमें इन्विटेशन देते हैं अपने वचन के द्वारा। आराधना स्तुति जब चलता है, जब हम इन्विटेशन मिलता है हमें आने के लिए या कुछ भी ऐसे, हम कभी कभी क्या करते हैं, अस्वीकारते हैं इन्विटेशन को। हमें कहीं और जाना है, हमारा कोई दूसरा काम है, हम तो अभी कुछ दूसरा जगह में, हमको कुछ दूसरा जगह घर में जाना है। जिस समय जब प्रभु का इन्विटेशन आता है, वी रिफ्यूज़। प्रभु इन्विटेशन भेजता है कि मेरे घर में आने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अस्वीकारते हैं। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल ईयर्स हमारा बंद है, आत्मिक कान बंद है, जिसका वजह से हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने अपने हाथ बढ़ाया, लेकिन क्या है कि हम प्रभु का हाथ छोड़कर बाकी सबका हाथ पकड़ने में रेडी रहते हैं। प्रभु का हाथ छोड़कर बाकी सबका हाथ पकड़ने में रेडी रहते हैं। जो प्रभु का हाथ पकड़ना चाहिए, जो तूफान को ठंडा करता है, शांत करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन उस प्रभु का समय जब आता है हाथ पकड़ने का, हम लोग छोड़ देते हैं, विश्वास हमारा कम हो जाता है। हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे हम 25। तुमने मेरे परमेश्वर का तिरस्कार किया और मेरे चेतावनी ठुकरा, मेरी चेतावनी को क्या किया, ठुकरा दिया। इंग्लिश में पढ़ो जस्ट। एंड बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड ऑल माई काउंसिल। हाँ, बस प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें हाथ फैलाया, अपना वचन दिया, काउंसिल किया, तुम्हें शिक्षा दिया सही मार्ग में, लेकिन क्या बोल रहा है कि तुमने मेरा तिरस्कार किया। यू हैव रिजेक्टेड मी, यू हैव नॉट लिसन टू माई वर्ड्स। हम में से सभी यहाँ पर इरिटेट जाते हैं, पूरा कलकत्ता घूमते हैं, पूरा दुनिया घूमते हैं, वचन सब जगह में मिलता है, लेकिन क्या है, हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। कारण क्या है? कान बंद है, आत्मिक कान बंद है, सुन नहीं पाता है। उसके वजह से पाप भी है। हालेलुया। 25 और एक बार पढ़िए जल्दी जल्दी। तुमने
मेरे परामर्श का हाँ। तिरस्कार किया तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। मेरी चेतावनी को ठुकरा दिया। उसके नीचे इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगा और तुम पर अपने वाले आतंक का हाँ। उपहास करूंगी। उपहास करेंगे। जब विपत्ति का समय आएगा तब प्रभु ऊपर से हंसेगा। हमारा पैसा होने के बाद में भी, संपत्ति होने के बाद में भी, अच्छा घर होने के बाद में भी वो शांति नहीं है तो वो रख के क्या करेंगे हम। हालेलुया। जब प्रभु इनविटेशन देता है तो हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा इनवाइट करता है कि अपने भवन में, अपने घर में आओ। यहाँ आने से मैं तुम्हें दूंगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि घर पे बैठे रहो। इनविटेशन मिलता ताकि हम वचन सुने, वचन पे पालन करें। लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, आइज़ाया 66 वर्स 2 में क्या कहा था? उसमें फर्स्ट था हम्बलनेस, सेकंड था रिपेंटेंस, थर्ड था श्रद्धा, लिसनिंग गॉड्स वर्ड। लेकिन ये तीन चीज़ें अगर हम एक बार 66 ले लीजिए, आइज़ाया 66 वर्स 2 एक बार पढ़िए, तब आपको कनेक्शन में दिखा रहा हूँ कि हर एक चीज़ में परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन का पालन करने के लिए, श्रद्धा रखने के लिए। वो वचन पे अगर श्रद्धा नहीं है, हम्बल नहीं है, दिल से पश्चाताप नहीं है, तो फिर बेकार। हाँ पढ़ेंगे 66:2। ऑल दिस थिंग्स माई हैंड हैज मेड एंड सो ऑल दिस थिंग्स आर माइन, सेज द लॉर्ड। दिस इज द वन whom I looked to the humble. फर्स्ट थिंग इज humble, उसके बाद and contrite heart and spirit. who trembles at my word. पहले क्या है? विनम्रता, हम्बलनेस। सेकंड क्या है? पश्चातापी दिल से। तीसरा क्या है? श्रद्धा। जो श्रद्धा रखता है वचन पर, उसका ही होता है सब कुछ। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें इनवाइट किया, मैंने तुझे सब कुछ से दिया, मैंने काउंसिल किया, मैंने तुझे शिक्षा दे रहा हूँ। तुम मेरा वचन का त्याग रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड, यू आर नॉट ओबिंग माई वर्ड, यू आर नॉट फॉलोइंग द वर्ड द वे आई एम सेइंग। नहीं सुन रहा है। उसके बाद प्रभु कहता है, एक बार पढ़ो 26 फिर से। 26 पढ़े। हाँ पढ़िए फिर से। इसीलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। जब कठिनाई आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएगा, मैं हंसूंगा। क्यों हंसेंगे? क्योंकि जब समय आता है, परमेश्वर पुकारते हैं, हम उसके भवन छोड़कर कहीं भी जाते हैं अड्डा मारने के लिए, कहीं भी जाते अपना जाना तो है ही है, गिरजा जाना है, संडे तो है, फ्राइडे तो है, जाना तो है। नहीं, एटीट्यूड इज वेरी बैड। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ देन, यू आर नॉट मतलब हाँ जीशु बाबा, हाँ हम तो प्यार करता है, यही तो है ना, अभी तो वही चल रहा है। जीसस, यस है, हाँ हम तो प्यार करता है। वो तो जीसस को तो सब जानता है। कोई ऐसा व्यक्ति सब जानता है, शैतान भी जानता है। बोला हम तो वचन जानता है, शैतान तुमसे ज्यादा वचन जानता है। और बोलो व्हाट इज डिफरेंट देन? वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू बी डाउन, रिपेंट। पूरा श्रद्धा के साथ में। सिर्फ आना काफी नहीं है, श्रद्धा होना चाहिए, पालन होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, जितना उम्र हम लोग का है, यहाँ जितना सारा लोग बैठा हुआ है, ब्राइन का उम्र से लेके हम सब का उम्र तक जितना ऊंचा है, हम सबको उतना वचन याद होना चाहिए। मैं कल भी ऑक्सिलियम चर्च में भी कहा यही बात कि जितना एज हम लोग का है, उतना वचन तो बाय हार्ट होना ही चाहिए। भाई क्या करोगे जब समय आएगा? तो आप क्या माला पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, किसको किसको फोन करोगे? होम या गुंडो कॉल? टेल मी नो फादर। अरे कितना हजार फादर हम मानता भी, हजार अनॉइंटेड फादर लोग का कांटेक्ट होने से भी प्रार्थना प्रभु चाहता है आपका मुंह से। प्रभु का मुंह जो वचन आपके मुंह में डाला है, आपका मुंह से सुनना चाहता है। क्योंकि आपके मुंह में जो जीवन में जो परमेश्वर वचन दिया है, जो दिल से निकलना चाहिए, तब वो काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कोई पोप भी आने से, वो पोप अगर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है, हजार प्रीस्ट आकर हम सबके ऊपर में प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हम जब तक तैयार नहीं है उसको चीज़ छोड़ने के लिए, वो कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। अब पोप क्या, मदर टेरेसा भी आकर हाथ रख देना, भाई कोई फायदा है? नहीं है।
क्योंकि निर्णय नहीं है, डिसीजन नहीं है। हालेलुया, सुन रहे हैं? आवाज दब गया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे उसके नीचे। 27 पढ़िए। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, हाँ हाँ जब विपत्ति बवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगा, हाँ हाँ, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे, किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। हाँ हाँ, वो मुझे खोजेंगे, वो मुझे किंतु खोजेंगे, मुझे नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। वो मुझे पुकारेंगे, वो मुझे प्रभु प्रभु बोलेंगे, यात्रा करेंगे, जमीन में अपना सर पटकेंगे, लंबा लेट कर आराधना करेंगे, छाती पीट के आराधना करेंगे, बड़ा हाथ उठाकर चिल्ला के आराधना करेंगे। मैं उसका अस्वीकार करूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट। वाई? When God was calling, we have been rejected. जब प्रभु हमें पुकार रहे थे, हम उसको तिरस्कार किए, उसका वचन का पालन नहीं किए, उसको हम लोग सुने नहीं, अपना अपना, है ना। लूक चैप्टर 14 का 18, 19 एंड 20 में देखिए, हम इससे पहले भी बताया था। अभी तो सिर्फ बहाना चलता है, बहाना, एक्सक्यूजेस। हमको तो शादी में जाना है, हमको तो बाइबल में कहता है, एक ने कहा, बाइबल में कहता है, लूक 14 का 18-19 में पढ़ेंगे, एक ने कहा मैंने खेत खरीदा है, जमीन, मुझे उसको देखने जाना है। एक ने कहा मैंने 5 बैल खरीदा है, मुझे उसको देखने जाना। एक ने कहा कि मेरा अभी अभी शादी हुआ है। यही है ना। और यही करके हम क्या करते हैं, प्रभु के भवन में नहीं आते। एक्सक्यूजेस, बहाना। इसीलिए बिजनेस भी करते हैं अपना छोड़कर, अरे यहाँ रहेंगे तो बहाना नहीं, आना भी मिलेगा। हालेलुया। यहाँ रहने से आना भी आएगा। बहाना मत करो। बिजनेस है, फलाना है, प्रॉपर्टी लिया है, ये लिया है। अरे भाई, जो दिया है पहले उसके पास तो आओ, जो दिया है उसके पास तो आओ। सब छोड़कर हम जो संसार का चीज़ में है उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि वो देखना है रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं है ना। 20 कट्ठा का जमीन मेरी आंटी मेरा नाम किया कि नहीं, वो सब देखना जरूरी है कि नहीं है। हालेलुया। ये दिस इज द थिंग, एक्सक्यूजेस, बहाना। पढ़ेंगे नहीं तो बोलेगा फेंक रहा है। पढ़िए। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। क्या करने लगे? बोले ना जोर से, बहाना। बोल, जोर से बोलो तो फिलिप। बहाना। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, हाँ, हाँ। और मुझे उसे देखने जाना है। हाँ, बस। मैं पहले कहता है क्या, मैंने आई हैव बॉट अ लैंड, है ना, मैंने एक जमीन खरीदा है, मैंने खेत खरीदा है, क्या करना है, उसको देखने जाना है। अरे जो जमीन का बादशाह इधर बैठा है, अब्राहम को कहा जितना दूर तक तेरा आंख जाता है वो सारा तेरा है। हम एक छोटा चीज़ के लिए प्रभु को छोड़कर, उसके उपस्थिति को छोड़कर जाते हैं जमीन देखने के लिए, ऐसा प्रॉपर्टी। अभी का समय में तो कुछ और है, बुकिंग देखने के लिए, ये देखने के लिए, है ना, बहाना। ओके, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल खरीदी है। हाँ, कितने जोड़े? 5 जोड़े बैल। बहाना। और उन्हें परखने जा रहा हूँ। उसको परखने जा रहा हूँ, ठीक टाइम में खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, बेचारा बैल खाना खा रहा है कि नहीं। ऑल दिस एक्सक्यूजेस। अरे हमको जाना है अभी, उसके घर में हम दे कर आए सामान, ठीक से है कि नहीं, वो बेचारा खाना खा रहा है कि नहीं। अरे भाई, जो प्रभु खाना देता है तुम उसके घर में आओ ना, जो प्रभु संपत्ति देता है उसके घर में आओ ना, जो प्रभु तुमको सब कुछ देता है तुम उसको छोड़कर बाकी सबके पास जाने चाहता है। दिस इज वॉट? डिसरिस्पेक्ट, लज्जित, प्रभु का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। हालेलुया। तीसरा पढ़ेंगे। और एक ने कहा मैंने विवाह किया है। हेलो, क्या किया है? विवाह मतलब शादी किया है। आगे। इसलिए मैं नहीं आ सकता। इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ। उसने कहा सबको बोल दो, बहाना दे दो,
ऐसे है ना, कभी कभी हम देखते हैं जब ग्रुप में 3-4 जन आते हैं, देखते हैं अचानक से 2 जन नहीं आया और 2 जन ने बोलते अरे बोल देना ना हम तो नहीं आ पाएंगे आज मेरा दूसरा काम है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है? नहीं हुआ? हाँ ना तो कुछ तो बोलो। होता है ना विरोनिका दी, देखा सही बोलता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, बहाना। 4 जन का ग्रुप, 2 आया 2 नहीं आया, क्या हुआ भाई? अरे ब्रदर वो तो कहीं और गया है, उसका कुछ काम है। बाद में पता चलता है वो घर में ही था। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए कहने का मतलब है ना मुझे प्रॉब्लम है ना प्रभु को प्रॉब्लम प्रभु आपको इनविटेशन दे रहा है। हम सोचेंगे कि घर में बैठ के ठीक हो जाए, हम सोचते हैं घर में बैठ के समाधान निकल जाए, नहीं हो पाता है। हम इतना स्ट्रांग नहीं है कि मूसा के जैसे हम आवाज़ सुन पाए, एलिया के जैसे हम आग बरसा पाए। है कोई यहाँ पर ऐसा? बोले ना। हाँ ना तो बोलो भाई। ऐसा देख रहा कि मारेगा भी बाहर निकल के होंगे, बोलो ना। नहीं है तो फिर हमें किसकी ज़रूरत है? चर्च की ज़रूरत है भाई। हालेलुया। बहाना मत करो, कुछ भी है यहाँ आना, कुछ भी है आओ, प्रभु का दर्शन करो, प्रार्थना करो, ताकत लो, उसके बाद जाओ लड़ाई करने के लिए। आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो ताकत मिलेगा, आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो परिवार टिका रहेगा, आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो बीमारी से लड़ पाएंगे, आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो पूरा दुनिया से लड़ पाएंगे, आप यहाँ जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल भी पाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। अक्सर लोग बोलते हैं चमत्कार। अरे प्रभु के उपस्थिति में अगर किसी का हाथ टूटा हुआ अगर जुड़ जाता है उसको क्या कहेंगे हम? चमत्कार। अगर किसी का हाथ नहीं टूटा वो भी तो चमत्कार है, बोलो ना। अगर किसी का पैर टूटा हुआ था और वो प्रभु की उपस्थिति में आया, उसके पैर ठीक हो गया, लंगड़ा क्या है लेकिन वो चल के गया, वो क्या हो गया? अगर आपका पैर अभी भी नहीं टूटा वो क्या नहीं है? वो बड़ा चमत्कार नहीं है? एक व्यक्ति आता है, उसका आंख अंधा था, एक दिख नहीं पाता था, धुंधलापन था, प्रभु के उपस्थिति में आराधना स्तुति किया, उसे चंगाई मिल गया, क्या वो चमत्कार नहीं है? लेकिन उससे बड़ा चमत्कार क्या है कि हम अभी तक देख पा रहे हैं कि नहीं है? हम अभी तक जिंदा है, क्या ये चमत्कार नहीं है? हम अपने परिवार को देख पा रहे, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या हम डेली हाथ से खाना खा पा रहे, ये चमत्कार नहीं है? कितने लोग खा नहीं पा रहे लेकिन हम हाथ उठा पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है? तो भाई जीवन में चमत्कार परमेश्वर हमेशा रखा है, लेकिन संगोट करना, उसके साथ में जुड़ना जरूरी है। अब मुझे एक तो बात बताओ, काना का विवाह में जब शादी में अंगूरी खत्म हो गई थी, हुआ था कि नहीं? है कि नहीं? प्रभु ने क्या कहा? 6 मटके पर पानी भर दो। सपोज अगर वो व्यक्ति जो सेवक थे अगर वो बोल देते, हम अगर इनकार कर देते तो क्या कुछ होता? प्रभु तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन कहने का मतलब ये है प्रभु एक साथ करना चाहता है, आपके साथ सहभागी होकर। तुम अपने मन को खाली करो, मैं उसको भरूंगा। हालेलुया। समझ में आया मेरा बात? समझ में आया? ये एक साथ होना चाहिए। अरे प्रभु तो जो झरना है, पूरा नदी पहाड़ को बनाने वाला है, बहता नदी है, वो जल है, वो उसको सेकंड्स लगेगा कुछ, वो तो डायरेक्ट भी अंगूरी बना सकते थे कि है कि नहीं? लेकिन क्या किया उसने? अपने सेवक को बोला ये मटके पर पानी भर दो। चमत्कार कौन किया? बोलो ना भाई, कौन किया चमत्कार? वैसे ही हमारा जीवन में हम खाली करें, चमत्कार वो करेंगे। हमारा काम है यहाँ आना, बाकी काम प्रभु करेंगे। हम यहाँ दंडवत करेंगे, प्रभु संभालेगा। हम अपना पश्चाताप यहाँ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के रास्तों को खोलेगा। दूसरा कहानी हम सब जानते हैं, लाजरस का क्या हुआ था? मर के सड़ गया था, 4 दिन का सड़ गया लाजरस। लेकिन क्या बोला उसने? लाजरस बाहर। उससे पहले क्या हुआ था? उसने क्या बोला? पहले पत्थर को। हमारे मन में भी बहुत सारा पत्थर है, सुनो जरा, बहुत पत्थर है। प्रभु आज कहता है उसको हटाने के लिए, आज कहता है हटाओ उसको। प्रभु तो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आपका साथ चाहिए, हम सबका साथ चाहिए, तब प्रभु कार्य करेगा हर एक जन के जीवन में। आमीन हालेलुया। ये 2 चीज को याद रखना है। जो पानी परमेश्वर दाखरस में बदल सकता है, जो लाजरस को जिंदा कर सकता है, लेकिन उसने कहा पत्थर को हटाओ। हमारे जीवन में भी बहुत ऐसा पत्थर है, नफरत का, अशांति, लड़ाई झगड़ा का, चुगली का, घर में सब कुछ का अशांत करके रखा हुआ है, नशा पानी का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, चिंता का, बहुत कुछ का पत्थर है। उसको हटाना जरूरी है यदि आप आशीष चाहते हो।
यदि आप चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु की महिमा उतर के आए तो ये चीज़ को हमें करना ज़रूरी है। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? आज समर्पित करना, प्रभु को कहना जो भी कुछ है। हम सभी गलती करते हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं। कोई परफेक्ट है क्या? कोई नहीं है। प्रभु कहते हैं सबने पाप के सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मती में कहता है अपना बोझ मुझ पर डालो। इतना बड़ा अच्छा ऑल्टर है, इतना अच्छा चैपल है, यहाँ समर्पित करने के लिए इतना अच्छा जगह है, तो क्यों लेकर जा रहे हो अपने घर? यहीं रखो ना भाई, यहीं रखो, प्रभु संभाल लेगा, आपको लेकर जाने का जरूरत नहीं। इतना बोझ मत उठाओ, यहीं छोड़ के जाओ। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मेरे बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आइए सब खड़े हो जाएंगे फिर। प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे, आंखों को बंद रखना, सब खड़े हो जाना, दिल से समर्पित करना। उस काना के विवाह में परमेश्वर ने उस सेवक को कहा मटके पर पानी भरो। आज आपका समय आया, प्रभु आपको कहता है आपके मन में कुछ भी ऐसा चीज है, किसी की प्रति भी, किसी की प्रति भी, उसको जाने दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर, यदि तू मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जॉन में कहता है इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। यदि तू मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, उस प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे तेरी ताकत चाहिए। आप प्रार्थना करोगे, आप समर्पित करोगे, जैसे प्रभु जो वचन हमने सुना, नीति वचन अध्याय 1 पद संख्या 24 से आगे, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 से 24 से जो हम आगे पढ़े हैं, प्रभु कहता है आई हैव बीन कॉलिंग यू, आई हैव बीन इनवाइटिंग यू। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे पुकारा, मैंने अपने हाथ पसारा, तूने मेरा अस्वीकार किया, तूने मुझे त्यागा। आज परमेश्वर से जुड़ जाना, वापस जुड़ जाना कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। अपने आंखों को बंद रखना, दोनों हाथ अगर उठा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रभु के सामने में अच्छा से आप दिल खोल कर वापस आने की प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे छू ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशुए। यीशु नामति कथा विनंदे। अपनी भाषा में प्रार्थना करें। कोई भी ऐसा चीज आपके मन में, हृदय में है, इसी समय खाली करना, प्रभु उसको भर देंगे। प्रभु कहता है वो पत्थर को हटाओ। आज अपने हृदय से वो पत्थर हटा दो। नफरत का जो है, जो कोई आपको धोखा दिया है, जो आपको दुख पहुंचाया है, इसी समय परमेश्वर के सामने में आकर दिल से परमेश्वर को कहना, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुए धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करें, कोई चुप नहीं रहेगा। You want the blessing from the Lord? Do you really thirst? Are you really hunger for the Lord? Surrender yourself right now. Empty yourself right now. Empty your heart right now. Let that attitude, that pride, that ego may out in the name of Jesus.
May out in the name of Jesus. Come on, church. Sherebe shekere beri endara. Ansariye. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशुए धन्यवाद धन्यवाद। मुंह खोलकर प्रार्थना करते जाएंगे। यीशु तू है तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मिलकर सब गाएंगे यीशु और एक बार ऊंची आवाज में यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मिलकर गाएंगे यीशु तू है तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू सबने छोड़ा सबने छोड़ा। मैं पाप में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। ऊंची आवाज में सब गाएंगे यीशु यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मिलकर गाएंगे यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया
मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार।